जज के घर में मिला करोड़ों का कैश, न्यायपालिका की साख पर उठे सवाल। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जशवंत वर्मा के घर आग लगने के बाद वहां से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। इस खुलासे के बाद जज का ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन कुछ जज इस मामले में सिर्फ ट्रांसफर की कार्रवाई को ठीक न मानते हुए न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जजों का कहना है कि अगर वो इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं तो सीजीआई उनके खिलाफ 1999 की प्रक्रिया के अनुसार जांच शुरू कराए। इस मामले में किसी भी जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच कराई जाती है। चलिए जानें कि ऐसे मामलों में कहां और कैसे एक्शन लिया जाता है। आपको बता दें कि जब आग बुझाने के बाद पुलिसकर्मियों को भारी मात्रा में कैश मिला तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। मामला जब सीजीआई के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कॉलेजियम की एक बैठक बुलाई और जज जशवंत वर्मा का तबादला करने का आदेश दे दिया। उनको उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया। इस मामले में कुछ जजों का मानना है कि सिर्फ ट्रांसफर कर देने से न्यायपालिका की छवि खराब होगी। इस केस में जज से इस्तीफा लेना चाहिए और अगर वो इससे इनकार कर दें तो इन हाउस जांच कराई जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता नलिन कोहली ने घटना की जांच और स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी प्रतिष्ठान या संस्था के विश्वास और विश्वसनीयता को कम करता है। उन्होंने कहा कि मीडिया से जो भी पता चला है और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट से जो भी सामने आया है वह बहुत परेशान करने वाला है। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। इस मामले में जो पता लगा उसके मुताबिक पहले आग लगने की घटना हुई। फायर ब्रिगेड जज के घर पर आई। इस दौरान बनाई गई वीडियो में बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी नजर आ रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जांच सौंपी। कोहली ने कहा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी जज के घर पर गए तो वहां कोई पैसा नहीं था। अब इस नकदी को किस प्रकार समझा जाए? ऐसा लगता है कि नकदी को हटा दिया गया है। ये गंभीर सवाल उठता है। इसका खंडन किया जाना चाहिए और कम से कम स्पष्टीकरण को दिया ही जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी जज के घर से करोड़ों की नकदी मिलती है तो साफ तौर पर सवाल उठना लाजमी है। ये बड़ा मुद्दा बनता है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इसकी जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्य समिति इसकी जांच करेगी और हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। इस मामले का उदाहरण पूरी न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए नहीं दिया जा सकता। नलिन कोहली ने कहा कि न्यायपालिका में ईमानदार लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि मौजूदा मामले की सच्चाई जल्द से जल्द सामने लाई जाए। फिलहाल जस्टिस वर्मा न्याय कार्य करेंगे या नहीं ये तो जांच समिति तय करेगी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वह लोग कौन हैं जिन्होंने ये नकद लेन देन किए हैं। भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये एक दीमक है जो पूरी संस्था को नष्ट कर देगा। साथ ही जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय करेगा। वहीं जस्टिस जशवंत वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है और दावा किया है कि स्टोर रूम में उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कोई नकदी नहीं रखी गई। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश ने नकदी मिलने के मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने जस्टिस वर्मा से उनके ऊपर लगे आरोपों पर जवाब मांगा था। आपको बता दें कि इस तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की 1999 में बनाई गई इन हाउस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसकी मांग बाकी के जज कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में कोर्ट्स के जजों के खिलाफ गलत काम, अनुचित व्यवहार और भ्रष्टाचार जैसे आरोपों से निपटा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत सीजीआई को किसी जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर वह उससे जवाब मांगते हैं। अगर जवाब से सीजीआई संतुष्ट नहीं होते हैं या अगर उनको लगता है कि इस मामले की गंभीर तरीके से जांच की जानी चाहिए तो वह एक इन हाउस जांच पैनल बनाते हैं। इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। फिर जांच के नतीजों के अनुसार उनका इस्तीफा मांगा जाता है या फिर महाभियोग चलता है। और इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के यहाँ करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने न्यायपालिका की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जज के यहाँ नोटों के बंडल नहीं जल रहे हैं,
बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। न्यायपालिका हर तरह के फैसले लेने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई फैसले सवालों के घेरे में आए हैं। उन्होंने कहा कि संभव है कि उसके पीछे रुपए का लेन देन और भ्रष्टाचार हो। उन्होंने कहा कि नोटों के बंडल मिलने को लेकर जज की सफाई भी बहुत हास्यास्पद है। हमने संसद में इसकी जांच कराने की मांग की है। न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए जज से इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि उनको पद पर बने रहने से निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।